दोस्तों, अपनी आजादी के समय से ही भारत एक चीज के लिए काफी मशहूर रहा, जिसके लिए भारत की प्रशंसा हर देश में और हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में की गई, और वह है भारत की डिप्लोमेसी। दरअसल भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन किया कि सबसे ज्यादा फायदा भारत का ही हो और हम दूसरे देशों के विवादों में ना फंसे, जिसकी वजह से विश्व के कुछ सबसे मुश्किल हालातों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन ही किया। लेकिन भारतीय विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी हुई जब फरवरी 2021 में रूस ने यूक्रेन पर एक जबरदस्त हमला किया और परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के साथ साथ खाद्य पदार्थों से जुड़ा संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद सभी पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही भारत पर दबाव बनाया गया कि हम रूस के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ दें, जो संभव नहीं था। हालांकि इतने मुश्किल वैश्विक समीकरणों के बावजूद भारतीय फॉरेन पॉलिसी ने अपना जलवा दुनिया भर के देशों को दिखाया और ये बात साबित कर दी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्यों विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दरअसल हाल ही में निकल कर आए लेटेस्ट आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस से भारत द्वारा किया गया इंपोर्ट बढ़कर 37 अरब डॉलर को पार कर चुका है, जो आंकड़ों के मुताबिक लगभग 384% का इजाफा है। यानी जब पूरी दुनिया रूस से अपने संबंध तोड़ रही थी, तभी भारत ने रूस के साथ अपने आर्थिक संबंध काफी मजबूत किए और रूस से भारत आने वाले इंपोर्ट में लगभग 400% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें मुख्य रूप से क्रूड ऑयल और ऊर्जा से संबंधित प्रोडक्ट ही शामिल हैं। साथ ही भारत और रूस ने एक साथ मिलकर लोकल करेंसी में ट्रेड करने के मैकेनिज्म को भी मजबूती दी, जो अब काफी हद तक ऑपरेशनल भी है। लेकिन आखिर ऐसा संभव कैसे हुआ? क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका और सभी पश्चिमी देश एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी ने भी रूस से ऊर्जा की डील की तो वह उस देश पर भारी प्रतिबंध लगा देंगे, वहीं पर दूसरी तरफ भारत लगातार कई अरब डॉलर के क्रूड ऑयल रूस से खरीदता जा रहा है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत ने कैसे यूरोपियन देश और अमेरिका को काबू किया। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में भारत ने इतिहास की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील करते हुए अमेरिका को 220 तो यूरोप को 250 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। यानी भारत ने एक ही बार में लगभग 470 एयरक्राफ्ट खरीद लिए, जिनकी टोटल वैल्यू 85 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की आने वाली है। बता दें कि भारत की तरफ से दिया गया यह एयरक्राफ्ट ऑर्डर इतना बड़ा है कि इससे अमेरिका में 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसी के साथ भारत अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ कई और रक्षा संबंधी डील को लेकर बातचीत कर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका और यूरोपियन देश भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाएंगे तो इन सभी बिलियन डॉलर डील्स पर काफी बुरा असर पड़ेगा, जो इनमें से कोई भी देश नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से भारत को खुली छूट है कि हम रूस के साथ चाहे जितनी ही डील क्यों ना कर ले, लेकिन कोई भी देश भारत के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाएगा। यही वजह है कि भारत रूस से न कि सिर्फ लगातार क्रूड ऑयल और ऊर्जा से संबंधित डील कर रहा है, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भी रूस भारत के साथ काफी सक्रियता से काम कर रहा है, जिसके तहत हाल ही में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने भारतीय वायुसेना के सुखोई विमानों को अपग्रेड करने के लिए एक नए और ज्यादा शक्तिशाली इंजन का ऑफर दिया। साथ ही कई और दूसरे हथियारों को लेकर भी भारत और रूस बातचीत कर रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखने की कोशिश करें तो भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का लोहा दुनिया भर के देशों को मनवा दिया कि कैसे अपनी शानदार विदेश नीति और डिप्लोमेसी के दम पर भारत, रूस, यूरोपियन देश और अमेरिका सभी के साथ एक ही समय में अरबों डॉलर की डील कर रहा है, और इनमें से किसी को भी एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है, जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ साथ विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारियों की सराहना करनी चाहिए। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर एम्ब्रियर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एम्ब्रियर भारतीय वायुसेना के साथ कोई बड़ी डील करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए एम्ब्रियर न कि सिर्फ भारत के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड है, बल्कि वह भारत को एवेक्स प्लेटफॉर्म भी ऑफर करना चाहते हैं, जो फिलहाल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन एवेक्स के क्षेत्र में हमसे काफी आगे हैं। दरअसल दोस्तों, एम्ब्रियर भारत को अपना प्रिएटर 600 मिड साइज बिजनेस जेट ऑफर कर रहा है, जिसे हम नेत्र मार्क 1 एवेक्स के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत भारत को ऐसे लगभग 6 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। साथ ही हाल ही में एम्ब्रियर ने भारतीय वायुसेना को अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का भी ऑफर दिया है, जो कि हमारी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो भारत को एवेक्स के क्षेत्र में काफी तेजी से बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि फिलहाल सटीक सर्विलेंस और इंटेलिजेंस जैसी क्षमता हमें चीन और पाकिस्तान से काफी आगे लेकर जा सकती है, जो हमें किसी भी स्थिति में इनके खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज देगी, जिस वजह से हमें नेत्र एवेक्स के लिए जल्द ही नए प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करके 6 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने होंगे, जिसके लिए प्रिएटर 600 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की साझेदारी और भारत की डिप्लोमेसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।